जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आया हूं। चूंकि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे क्लास 10th रिलेटेड टू गॉड, दैट मींस इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। और यह चैप्टर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपके लिए इसके लिए स्पेशल व्यक्ति आने वाले हैं जो कि, और जैसा कि आप लोग हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन जरूर कभी न कभी चैनल पर उनको देखे होंगे, लेकिन बल्कि पढ़ाते हुए नहीं देखे हैं, तो आज उनको पढ़ाते हुए और लिटरेचर पढ़ाते हुए आप उनको देखेंगे और बेहतर तरीके से पूरा इस चैप्टर का समराइजेशन आपके सामने करेंगे, वो ऐसे समरी देंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र सर को। शैलेंद्र सर आप एक बार आए और बच्चों को इंट्रोडक्शन दे अपना और यहीं से चैप्टर को स्टार्ट करें। हाँ सर, नमस्कार आपको और आपके इस एक्सेल क्लास को। तो मैं जो है आज क्लास 10 वालों को पहला लेसन जो प्रोज का है रिलेटेड टू गॉड बताऊंगा अपने स्टाइल में, अपने तौर तरीके में, और सारे बच्चे जो है उसका खूब आनंद लेंगे। बोर्ड परीक्षा में जो है इससे कई प्रश्न हर साल आते हैं, इस साल भी आ रहे हैं। ये मेरा चलिए सर, कई सालों का बिल्कुल। तो आप अपने स्तर से और अपने अनुभव के आधार पर बच्चों कभी मौका मिलेगा तो हम इनके अनुभव के बारे में, इनके ज्ञान के बारे में, कभी चीजों के बारे में आपको जरूर विस्तार में बताएंगे। अभी ये वक्त नहीं है, बस वक्त इतना है कि आप इनको देखिए, समझिए और इनसे जो चीजें इनके अंदर है उसको ग्रैब करने का प्रयास करिए। चलिए मैं चलता हूं और सारी चीजों के बारे में अभी खुद एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मेरा काम यहीं तक था और मैं मिलता हूं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के लिए और अगले किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है सर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज का जो लेसन लेकर हम आए हैं यह चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। तो आप इसमें देखिए ये लेटर टू गॉड में ये किस तरह का चैप्टर है, इससे क्या संदेश जा रहा है और परीक्षा में आप जो है कितना मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि यह लेसन देखिए ध्यान से। इसमें जो है इस लेसन में जो है लेटर टू गॉड, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। आप इसको देख लीजिए, लेंचो नाम है। और लेंचो जो है एक किसान है, एक फार्मर है। और ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसका यह हीरो है। और एक जो है पोस्ट मास्टर है और एक जो है इनकी वाइफ जो है, कहीं कहीं इनकी जिक्र किया गया है। इसके अलावा उनके कुछ छोटे बड़े बच्चे भी हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है। रिलेटेड टू गॉड में जिसके राइटर जीएल फेंटस हैं, यह जीएल फेंटस जो है, टीचर आपको बताएं कि नहीं बताएं, थोड़ा हमारी पढ़ाई विचित्र किस्म की होती है। हम ये अमेरिका के बहुत पहले जो है मैक्सिको के राइटर हैं, समझिए। इस समय उस समय अमेरिका में यह सब मिला हुआ था, लेकिन इस समय जो है मैक्सिको हो चुका है। तो वहां के राइटर हैं। और एक और भी आपको महत्वपूर्ण चीज बताएंगे, आप देखते रहिए केवल। तो आप देखिए कि लेंचो का जो घर है वह बिल्कुल जो है एक घाटी है, पर्वत है, और उसी के नीचे से थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है। उसमें जो है अगल बगल किसी का घर नहीं है, उसका कोई यकदार परदार हित दोस्त नात रिश्तेदार वहां नहीं है। केवल जो है ओनली वन हाउस इन द टोटल वैली। सब कुछ ठीक ठाक है, उसका परिवार भी ठीक ठाक चल रहा है। एक दिन जो है लेंचो अपनी फसल को देखने के लिए
खेत में आता है और seeing the crop he became very happy, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है फसल को देखकर। जैसे सब लोग अपने अपने बाल बच्चों को देखकर, या खड़ग सिंह जो था अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे, उसी तरह से जो है लेंचो अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन एक कमी थी बारिश की, इसलिए वह आकाश की ओर देखता है और सोचता है कि बारिश हो जाता, यह उसकी इच्छा होती है। उस वक्त जो है हिज वाइफ वाज कुकिंग डिनर, और उससे वो कहता है कि काश बारिश हो जाता। उसकी पत्नी भी सपोर्ट करती है, एज गॉड्स विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। उस वक्त जो है उसके छोटे बच्चे जो है उसके ही घर के बगल में खेत में अगल बगल में खेल रहे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। और जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड द रेन ड्रॉप ऑफ वाटर स्टार्टेड, लेंचो एकदम खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, जैसे हम लोग खुश हो जाते हैं जब बारिश होने लगता है। लेकिन उसकी खुशी जो है धीरे धीरे कम होने लगी, ये देखकर कि लेंचो जो है जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बारिश होने लगा, और इतना ज्यादा बारिश होता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हिज क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाती है। और अंत में वो सोचता भी है कि कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद बारिश बंद हो जाएगा, कुछ बच जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बचता है। बहुत दुख होता है। जब बारिश बंद होता है तो यह पाया जाता है, यह देखता है लेंचो कि उसका खेत जो है वह इस प्रकार से सफेद हो गया है मानो किसी ने रोड़ा वाला नमक लाकर फेंक दिया है। लेंचो सोल वाज वेरी अनहैप्पी, उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है। वो अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। लेकिन लेंचो आप जानते हैं कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर वर्कर वर्क डे एंड नाइट। वो आप जानते हैं कि वो परिश्रमी तो था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानता था। इसलिए उसे भगवान में बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। जैसे वो सोचा था, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भगवान नहीं होते हैं। जैसे आज के लोग डाउट में हैं, भगवान है कि नहीं है, ये अलग एक प्रश्न है। तो वैसे लेंचो को पूरा विश्वास था, और लेंचो जो था उसमें जो है कहा कि देयर इज नो एनीवन हु कैन हेल्प अस बट ओनली गॉड कैन हेल्प अस। सो वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग लेंचो रोट ए लेटर, एक पत्र लिखता है भगवान के लिए, और उस लेटर पर एक शब्द लिखता है टू गॉड, माने ये पत्र जो है भगवान के पास जाएगा। लेंचो उसे लेकर खुद पोस्ट ऑफिस तक जाता है, और वहां पर जैसे टिकट जैसे चीज लेता है उस पर चिपका देता है, और चिपकाने के बाद जो है वह मेल बॉक्स में रख देता है। अगले दिन या जैसे भी पोस्टमास्टर आता है, जब बॉक्स को खोलता है तो खोलता है और लेटर को देखकर खुश होता है, हंसता है और ले जाकर अपने बॉस को दिखाता है। उसका बॉस लेटर को देखकर खूब हंसता है, जी भर के हंसता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हिज बॉस बिकेम सीरियस एंड सेड व्हाट फेट। वो सोचता है जी इतनी बड़ी विश्वास, वो सोचता है कि चलो आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। जैसे आजकल के लड़के
तमाम चीजों का जवाब दे रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, और भी जो ग्राम किलोग्राम बने हुए हैं। वैसे ही उसने सोचा कि इसका जवाब दे दिया जाए, लेकिन जब लेटर को खोला, आंसर वाज नॉट ओनली द क्वेश्चन आंसर बट इट वाज बाय द मनी आंसर, बाय द मनी। जवाब पैसों से देना था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। बहुत बड़ी समस्या थी यह, बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए लेंचो को विश्वास बना रहे, लेंचो का विश्वास बना रहे। इसको दिखाने के लिए पोस्ट मास्टर, बैंक कर्मी, बैंक एम्प्लॉइज और जो कुछ चैरिटी का काम करना चाहते थे, वे लोग मिलकर लेंचो के प्रश्न का या पत्र का जवाब दिए। उसमें यह था, लेंचो डिमांड 100 पीसोस। इसमें एक शब्द आया है पीसोस, PESOS। यह जो मैक्सिको का मुद्रा है, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो उसमें जो है 100 पीसोस की डिमांड की गई थी। वे सब मिलकर इकट्ठा तो किए, लेकिन उस समय पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, और किसी भी तरह से आधे से अधिक उन लोगों ने इकट्ठा करके लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे, आधे से अधिक पैसा भेज दिया। अगले दिन लेंचो आया और उसी पोस्ट मास्टर से पूछा, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है? वह पोस्ट मास्टर जो था, उसको देख रहा था, घूर घूर के देख रहा था, खुश भी हो रहा था, आश्चर्य भी हो रहा था, और सोच रहा था कि दिस इज द मैन हु रोट लेटर टू गॉड। यही वो आदमी है, यही वो आदमी है जिसने भगवान को पत्र लिखा था। कितना विचित्र है। उसको देखता रहता है और लेटर दे देता है। लेंचो उसे लेकर घर चला जाता है। वह कोई जो है हैरान नहीं होता है देखकर। उसके बाद वो लेटर को ओपन करता है, पत्र को खोलता है और पीसोस को गिनता है, तो पाता है कि उसमें केवल 70 पैसे होते हैं। केवल उसमें 70 पीसोस होते हैं। लेंचो समझ जाता है कि भगवान ने मुझे 100 में 100 पैसे दिया था, जितना मैंने मांगा था उतना सब कुछ दिया था, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं वे सब बेईमान हैं। मेरा जो है 30 पैसा ले लिए। फिर तुरंत जो है दूसरा लेटर लिखता है लेंचो और कहता है, हे भगवान, मेरा 30 पैसे बैंक कर्मी खा गए, लूट लिए। वे सब बेईमानों का झुंड है। 30 पैसा आप मेरा भेज दीजिएगा, लेकिन इस बार बैंक के माध्यम से मत भेजिएगा। यही ए लेटर टू गॉड का समरी है, और आप आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, और इसके आगे भी आप तमाम हमारा वीडियो देखिए। आपको और भी इजी तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे, और फिर मिलेंगे।